नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पुरुषों में इच्छाओं की कमी का होना, यह प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें पुरुषों में देखने को मिल रही है। कम से कम 40-45 साल की उनकी उम्र होती है और इस उम्र में उनकी इच्छाएं कम होने लगी है, उनकी इच्छाएं जागृत नहीं हो रही है। शुरुआत में गलत आदतों के कारण, गलत संगति के कारण, अत्यधिक मात्रा में मास्टरबेशन के कारण, अत्यधिक मिलन के कारण उनकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं में कमी हमें देखने को मिली है। उनकी जो इच्छाएं हैं वह पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाती है। प्रेजेंटेशन वह सही से नहीं दे पा रहे हैं। इरेक्शन में उनकी कमी हमें देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस वह सही तरह से बेटर प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। इरेक्शन प्रॉपर तरीक़ा से उन्हें नहीं आ पा रहे हैं। यह प्रॉब्लम पुरुषों में हमें कम उम्र में ही देखने को मिल रही है। यदि आपकी एज कम है और आपकी इच्छाएं में कमी देखने को मिल रही है, आपका मन नहीं करता है, आप कई चेष्टाओं करने के बाद भी, कई तरह की क्रियाएं करने के बाद भी आपके अंदर इच्छा प्रकट नहीं हो पा रही है और थोड़ा बहुत इरेक्शन आ भी जाता है तो इरेक्शन के बाद लूजपन हमें देखने को मिल रहा है, आपको लूजपन देखने को मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ होम्योपैथिक की 2 बेटर होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपकी मदद करेगी। यहाँ होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यहाँ ब्रेन में असर करती है और ब्रेन से स्टिमुलेट होते हुए यह मेडिसिन आपके प्राइवेट पार्ट में असर करती है, जिससे जो आपकी इच्छाएं हैं वह जागृत होने लगती है और आपको बेटर प्रेजेंटेशन देती है। तो जानेंगे वह कौन सी मेडिसिन है और कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो हमें यह मेडिसिन लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टच करके रखिएगा ताकि सभी वीडियो की अपडेट, लाइव क्लिनिक की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरुषों में इच्छाओं की कमी होना, ये लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण, अत्यधिक मात्रा में मास्टरबेशन करने के कारण यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती ही है। कई पुरुषों में यह प्रॉब्लम्स, पुरुष बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से शिकार हो जाते हैं और कई पुरुष लॉन्ग टाइम के बाद इस प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। यानी कि सभी पुरुष का जो शरीर होता है वह अलग अलग होता है, सब में जो प्रॉब्लम्स होती है वह अलग अलग होती है। एक सी प्रॉब्लम सब पुरुषों में नहीं होती है। सभी पुरुष के सिम्टम्स जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि हर पुरुषों में एक सी प्रॉब्लम्स कभी भी डेवलप नहीं होती हैं। यानी कि इच्छाओं की कमी का होना, इच्छाओं की कमी का होना यह दर्शाता है कि आपके अंदर इम्पोटेंसी आ रही है। कई बार क्या होता है, शुरुआत में ही जो यंग पुरुष होते हैं इस कॉमन समस्याओं को धीरे धीरे करके नेगलेक्ट करते जाते हैं, यानी कि उस बात पे याद ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे करके यह समस्याएं उनके सामने आ जाती है। और जब यह समस्याएं उनके आगे आती है तो वह परेशान होने लगते हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, कई तरह के वीडियोस देखते हैं, कई तरह की मेडिसिनें यूज़ करते हैं, पर उन्हें प्रॉपर तरीक़ा से रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास समस्याएं हैं तो उसको सही तरह से, सही समय पे यदि पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए तो आगे यह प्रॉब्लम्स आपकी बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ेगी। आगे चल के हमने देखा है यदि इस प्रॉब्लम को हम नेगलेक्ट करते हैं तो आगे चल के आपको ना ही इरेक्शन आएंगे, ना ही बेटर प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे। आगे चल के आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी एज 38 है या 40 है और आपकी इच्छाएं धीरे धीरे करके कम होने लगी है तो आपको मेडिसिन पहले नंबर पे लेके आनी है न्यूफर ल्यूटियम का मदर टिंचर। दोस्तों, न्यूफर ल्यूटियम बहुत सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिस पे यह असर करती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि न्यूफर ल्यूटियम हमने नाम सुन लिया, हमें यह मेडिसिन लेनी चाहिए। और भी कई सिम्टम्स कवर करके चलती है। जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए, किस पोटेंसी में लेनी है, कब तक रेगुलर लेनी है, साथ में और कौन सी मेडिसिन हम ऐड करेंगे। है न्यूफर ल्यूटियम के साथ एक मेडिसिन ज़रूर ऐड करनी है। यदि आप यह मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो न्यूफर ल्यूटियम की यदि हम बात करें तो न्यूफर ल्यूटियम का मेन सिम्टम्स यह होता है कि उनके अंदर जो है इच्छाएँ वह धीरे धीरे करके कम होने लगती है। यानी आपकी एज, किसी भी एज में हैं आप, या आप 30 एज में हैं
या 50 प्लस एज में हैं या 60 प्लस एज में हैं, आपके अंदर इच्छाओं की कमी है, आपकी करने की इच्छा नहीं होती है, मन आपका नहीं होता है, फिर भी आप थोड़ी बहुत चेष्टाएं करते हैं, चेष्टाएं करने के साथ साथ थोड़ा बहुत इरेक्शन होता है, थोड़ा बहुत इरेक्शन होता है, फिर धीरे से करके लूज़ हो जाता है और स्पर्म थोड़ा बहुत आउट होता है। तो यह इसका मेन सिम्टम्स होता है न्यूफर ल्यूटियम का। और भी कई सिम्टम्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। कई व्यक्ति यंग एज में होते हैं और यंग एज में ही उन्हें यह सिम्टम्स मिल जाते हैं, इम्पोर्टेंसी भी उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। बेचारा लूज़ हो जाता है, इरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते हैं, बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं, बहुत सारे कोशिश करते हैं, फिर जाके कहीं इरेक्शन आता है और आप थोड़ी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको यही प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसके लिए आपको लेके आना है न्यूफर ल्यूटियम का मदर टिंचर। या ओल्ड एज में भी बेटर रिजल्ट्स देता है। यदि आप 60 प्लस भी है तो इसे 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। 4 बूंद सुबह लेना है, 4 बूंद दोपहर में लेना है और 4 बूंद शाम को लेना है। ओल्ड एज में 50 प्लस आपकी एज हो गई है तो इसे आप 30 पोटेंसी में लेंगे। 4 बूंद सुबह खाली पेट जीभ में आपको लेनी है, 4 बूंद टंग डोज आपको लेना है। रेगुलर 3 महीने तक 2 महीने तक इस मेडिसिन का सेवन करें। तो इसमें क्या है, जो चेष्टाएं हैं आपकी जागृत होगी, करने की इच्छा आपकी होगी और आप बेटर प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो कई व्यक्ति में हमने देखा है जो ओल्ड एज में है उसमें मूवमेंट भी नहीं होता, मतलब आपको समझ में ही नहीं आता कि वह पार्ट हमारी बॉडी में है। मैंने देखा है कई व्यक्तियों के अंदर यह सिम्टम्स हमें देखने को मिले हैं। तो कई व्यक्ति के अंदर यह मूवमेंट भी नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे करके इस दवाई से वहाँ पे मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको समझ में आने लगता है, क्योंकि वहाँ का पार्ट पूरी तरह से लूज़ हो जाता है। इसीलिए मैं आपके यह वीडियो इसलिए आपको बना रहा हूँ और यह वीडियो बना के मैं इस मेडिसिन को इसलिए डिटेल्स में समझा रहा हूँ कि आप समय रहते समझ जाइए और इस मेडिसिन का ज़रूर यूज़ करिए। क्योंकि आपने अत्यधिक मात्रा में मास्टरबेशन कर लिया है, कई तरह के आपने गलतियाँ कर ली हैं और यंग एज में आप परेशान होने लगे, 38 में आप परेशान होने लगे हैं, तो यह मेडिसिन आपके लिए अमृत के समान है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट मेडिसिन आपको लेनी है दोस्तों, क्या होता है, न्यूफर ल्यूटियम के साथ एक मेडिसिन ज़रूर ऐड करनी है। यदि आप यह मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर कमज़ोरी आ गई है, आपको थकान लगती है, आपको वीकनेस लगती है, आपको कमज़ोरी लगती है, सेंसेशन प्रॉपर तरीक़े से नहीं हो पाता, ब्लड फ्लो वहाँ का जो होता है वह पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाता। आपने देखा होगा जब मास्टरबेशन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है तो स्किन को वहाँ की आगे पीछे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो ओवर सेंसिटिव कई व्यक्तियों में देखने को मिला है और कई व्यक्तियों में यह देखने को मिला है कि सेंसेशन ही नहीं हो पाता। वहाँ की जो नसें होती है वहाँ रप्चर हो जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीक़े से नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ का पार्ट ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसमें न्यूफर ल्यूटियम मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में अच्छा काम करता है। और भी मेडिसिन मैं आपको साथ में बताने वाला हूँ कि क्या आपको लेना है और यंग एज का डोज भी न्यूफर ल्यूटियम का आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ की जो नसें होती है, जो सप्लाई होती है वह रप्चर हो जाती है, जिसके कारण वहाँ का पार्ट लूज़ हो जाता है। तो उसमें आपको मसाज करना है, ऑयल लेके आना है। कई मैंने ऑयल के ऊपर वीडियो बना के रखे हैं, वह वीडियो आप ले सकते हैं कि किस ऑयल से आपको मसाज करना है। यदि आप मसाज सही तरह से करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वहाँ पे सेंसेशन, वहाँ की जो इस नसें होती है वह रप्चर हुई है, मसल्स जो है वह यदि लूज़ हुई है तो वहाँ पे हार्डनेस हमें देखने को प्रॉपर तरीक़ा से मिलेगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी मेडिसिन है, जिसका नाम है दोस्तों इविना सटाइवा का मदर टिंचर। यहाँ नसों में इसका विशेष रोल होता है, जहाँ की नसें रप्चर हुई है और जहाँ की नसें लूज़ हो गई है और मसल्स में भी वीकनेस देखने को मिल रही है, तो इविना सटाइवा का मदर टिंचर विशेष रोल प्ले करता है। इसे 30 पोटेंसी में भी किसी एज में आपको नहीं लेना है, इसे मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। आधे कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक आपको सेवन करना है। ओल्ड एज में है तो 30 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे यूज़ करेंगे और न्यूफर ल्यूटियम 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। यदि आप यंग एज में हैं तो न्यूफर ल्यूटियम मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे, 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में। और
इविना सटाइवा का मदर टिंचर यूज़ करेंगे 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में, या इसे आप मिला के भी रख के यूज़ कर सकते हैं, या आप एक ही कप पानी में दोनों को मिला के यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इस मेडिसिन का सेवन करें तो कुछ परहेज आपको अवश्य करने हैं। खटाई का सेवन आपको नहीं करना है, खटाई आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, और मास्टरबेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से परेशान हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके व्हाट्सअप नंबर देते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।